ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रुड़की से है, जहां पर सिविल लाइंस कोतवाली में ईद पर्व को लेकर आयोजित सीएलजी मेंबर्स की बैठक में एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत पहुंचे और वहीं एसएसपी हरिद्वार ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं और न ही अफवाहों पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि शहर में शांति और सौहार्द कायम रहना शहर के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था को कायम रखने का काम पुलिस से ज्यादा शहर के नागरिकों का है। आपस में प्रेम भाव कायम रखें और इसके साथ ही त्योहारों को मिलजुल कर मनाएं। करते हैं उनके लिए एक मेरा मैसेज भी है। यहाँ पर हमारे पत्रकार बंधु भी बैठे हुए हैं, मीडिया के लोग भी बैठे हुए हैं। कुछ एक देखिए, एक तो बोलते हैं हवा में एक बोझ भी, किसी का किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है। इनको जो कंट्रोल करने वाले हैं वो कहीं खत्म हो गए। सोशल मीडिया पे जो भी आप आगामी जो ईद का त्यौहार है, इसको लेकर आज यहाँ पे रुड़की और उसके आसपास के क्षेत्रों के सम्मानित लोगों की, पार्षद, ग्राम प्रधान और जो हमारे सीएलजी के मेंबर होते हैं, उन सबकी यहाँ पर एक मीटिंग ली गई थी। मीटिंग का उद्देश्य आपस में एक सौहार्द बनाए रखना था। पुलिस की तरफ से जो गाइडलाइंस होती हैं, जो डायरेक्शंस होते हैं, वो इशू करना था। जो डू एंड डोंट्स होते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और एक फीडबैक लेना, लोगों से फीडबैक लेना कि उनकी अगर कोई कंसर्न है, उनका कोई अगर उनकी कोई समस्या है तो उसके बारे में भी सुनना और उसके समाधान के लिए कोई कार्रवाई करना। ये इस मीटिंग का ये उद्देश्य था। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सत्ता में रही है और राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं लाई गई, सिस्टम में व्यवस्थाएं बनाई गई। विकास के नाम पर योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। विभागों में भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही के चलते जनता को मिली तो सिर्फ परेशानी। कांग्रेस के बाद 2017 में भाजपा की सरकार आई और उसने जीरो टॉलरेंस का दावा किया, लेकिन NS 74 घोटाला, कर्मकार कल्याण बोर्ड घोटाला, वन विभाग भर्ती घोटाला और सहकारिता बैंक भर्ती के साथ ही कुंभ टेस्टिंग घोटाले जैसे कई घोटालों से प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा होता है। अब तक जो भ्रष्टाचार, बेलगाम अफसरशाही का रिवाज चलता आया है, क्या उस पर धामी सरकार नकेल कस पाएगी? देखिए रिपोर्ट। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सीएम धामी सख्त रुख अपनाते नजर आए हैं। दूसरी बार ताजपोशी होने के बाद से ही वो अफसरशाही और भ्रष्टाचार पर कड़े कदम उठा रहे हैं और ऐसे ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में बैठक कर अधिकारियों को साफ तौर पर बता दिया है कि कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। जनता के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर और एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही अधिकारियों पर पेंच कसने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी भर्तियों में अनियमितता के आरोप हों या फिर विभागीय खरीद फरोख्त में गड़बड़ी के मामले हों, सरकार हर मामले की जांच कर रही है। दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल सीएम धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी अधिकारियों को साफ शब्दों में समझाते नजर आए हैं। अधिकारियों की लेट लतीफी पर भी सीएम धामी सख्त हो गए हैं। उन्होंने राज्य के सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी शुरू कर दी है। सीएम धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव SS संधू ने इसके आदेश दिए हैं। अब समय से दफ्तर न पहुंचने वाले कर्मियों पर भी सख्ती की जा सकेगी और आम जन को परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं जनता की समस्याओं के समाधान के लिए भी सीएम धामी ने पहल शुरू कर दी है। अब एक क्लिक में सीएम तक जनता का पत्र पहुंच सकेगा और इस पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री धामी पर तंज कसते हुए कहा है कि पिछले 5 साल भाजपा की सरकार है, अपने कार्यकाल में जीरो टॉलरेंस की बात करती रही, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म न कर सकी है। बिल्कुल, देखिए, इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और हमने जीरो टॉलरेंस की सरकार उत्तराखंड को दी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश उत्तराखंड को बनाने का काम किया। इसी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी पर उत्तराखंड की जनता ने दोबारा से भरोसा जताया है और जो प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार फिर से तमाम रिकॉर्डों को, इतिहासों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इतिहास रचा, तो ये उसी की बदौलत है कि हमने एक अच्छा सुशासन, एक अच्छा सरकार देने का काम इस राज्य में किया है। लोगों का भल केवल जीरो टॉलरेंस कहने से नहीं होगा, आपको दिखाना होगा कि जो 1 महीने में अगर आप देखेंगे
तो सहकारिता में जो भ्रष्टाचार है वो कहाँ दिखाई दिया जीरो टॉलरेंस में? किस मंत्री को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया? सवाल ये है कि कहने में और करने में भारी अंतर है। नियत अगर साफ होगी तो मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार का डर और भय होगा, आम आदमी की शिकायत ज्यादातर क्या होती है कि उसके छोटी छोटी है, नगर निगम की, तहसील की, ये छोटी शिकायतें होती है। अगर अधिकारी को ये भय होगा कि 10 दिन में इसका मैं निस्तारण नहीं करूंगा तो मुझे जवाबदेही होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग के कुछ अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है, कई अफसरों के तबादले भी किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कवायद कर रहे हों, लेकिन आज भी राज्य के कई घोटालों की जांच धराशायी नजर आ रही है। NH 74 घोटाले की जांच का कोई अपडेट नहीं है। ऐसे ही कुंभ फर्जी टेस्टिंग घोटाला, कर्मकार कल्याण बोर्ड घोटाला, एम्स ऋषिकेश में मशीनों के घोटाले, सहकारिता बैंक कर्मी घोटाले की जांच अब तक किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पाई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सिर्फ टोल फ्री नंबर जारी करने या पोर्टल लॉन्च करने के बाद जनता की शिकायतों पर एक्शन लेते हुए सीएम धामी वाकई भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बना पाएंगे या नहीं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और बुलेटिन